The best preparation for tomorrow is doing your best today. क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हमें MDS करना है या नहीं करना है, BDS के बाद क्या होगा, चाहे हम किसी भी ईयर ऑफ BDS में हो उस टाइम भी और आफ्टर BDS भी हम यही सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग है। हमें पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है उस चीज का जो हम कर रहे हैं। बट इस कोट में क्या बोला जा रहा है कि बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो कैसे होगा जब हम आज में ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो क्यों ना हम जिस भी डेंटल ईयर में हैं ऑफ BDS, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल और इंटर्नशिप, क्यों ना हम उसी में अपना बेस्ट दें, अपने बेसिक्स क्लियर करें ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं, बेस्ट एक्सपोजर गेन करें ऑफ द पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट केसेस इन द डेंटल कॉलेज, हम जिस भी डेंटल कॉलेज में हैं। इंटर्नशिप में अपना बेस्ट दें इंटर्नशिप में, बिकॉज दैट इज द राइट एंड द परफेक्ट टाइम टू लर्न एंड एक्वायर द स्किल्स। फिर जब हमारा टाइम आएगा ऑफ प्लानिंग अहेड, वो हमें खुद ही दिखने लग जाएगा, बिकॉज हमने जो आज किया है वो ही हमारा टुमारो रेडी करने वाला है ऑफ बीइंग अ डेंटिस्ट। उसी से हमें क्लियर हो जाएगा। हमें MDS करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स क्लियर है, जो कि हमें MDS करने में इजी हो जाएगा। हमें अगर क्लिनिक ओपन करना है उसमें भी हमें कॉन्फिडेंस आएगा। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए भी हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे। तो क्यों ना बस आज पे ही फोकस करें ताकि अपना कल खुद ही बेटर हो जाए। पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इवन इनटू योर स्मॉलेस्ट एक्ट्स, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्यों ना हम अपना हार्ड वर्क जो हम माइंड से करते हैं, जो हमारा स्मार्ट वर्क है, जिसको प्लानिंग बोलते हैं, जिसको नॉलेज एक्वायर करते हैं हम ऑल द ईयर्स ऑफ डेंटिस्ट्री और द मेडिसिन, क्यों ना हम उसको अपना बेस्ट यूज करके पुट करें इन द राइट डायरेक्शन। हमें उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड पता है कि हमें इस ट्रीटमेंट में ये प्लान करना है, इसको ऐसे प्रोसीड करना है। उसके साथ साथ जब हम उसको कंपैशन के साथ करते हैं, ये सोचकर करते हैं कि जो सामने पेशेंट बैठा है, दिस कैन बी आवर फैमिली मेंबर, दिस कैन बी द पर्सन वी लव द मोस्ट। उसके साथ साथ क्यों ना हम अपना सोल, विच मीन्स कि हम अपना विदाउट एनी मोटिव उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट को ऑफर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि साइड इफेक्ट है मनी। Money is the side effect of what value you provide to others. Of course, doctor needs money. Doctor को earn करना जरूरी है, as it is for any other profession. But what our profession differs from other is compassion and selfless service. अगर ये तीन चीजें हमारे ट्रीटमेंट में मिल जाएं, that will be the secret of your success. The only true wisdom is in knowing you know nothing. क्यों हम डरते हैं बोलने से I don't know yet? क्यों हम डरते हैं बोलने से कि हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता मैम, लेकिन आपको हम 2 से 3 घंटे में, 1 या 2 दिन में इस ट्रीटमेंट का प्रोसेस, इस ट्रीटमेंट में हमें क्या मेडिकेशन देनी है, उसका फुल प्रोसीजर, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे। हम क्यों डरते हैं बोलने से कि सर हमें ये चीज़ अभी आती नहीं है, हमें ये चीज़ अच्छे से सिखाई नहीं गई, हमें ये चीज़ सिखाई गई थी बट हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई, तो ये मेरा वीकनेस है। क्यों हम डरते हैं बोलने से कि सर मुझे नहीं आता अभी? क्यों हम डरते हैं बोलने से कि हम इसको सीख सकते हैं जल्दी, बट सर अभी मुझे नहीं आता है? जितने भी इंफॉर्मेशन है हमें इस पूरी दुनिया की, इस पूरे वर्ल्ड की, साइंटिस्ट को जितना भी पता है, जितना भी इस पूरे यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन है, उसको हम गैदर भी कर लें तो भी हमें इस दुनिया में जो है उसका 1% भी नहीं पता है। तो जितना भी हम पता कर लें वो कम है। तो क्यों ना हम इस चीज को डरते क्यों है बोलने से? बिकॉज असली विजडम तो यही है कि हम जितना भी पता कर लें उतना कम है। तो जितना हमें पता है
उसको अच्छे से सर्व करना, एंड जितना नहीं पता उस स्किल्स को एक्वायर करना, अपना बेस्ट देना। कब तक? जब तक हो सकता है, जब तक हो सकता है तब तक हमें ऐसा करना है। तो हमें डरना नहीं है ये बोलने से कि सर आई डोंट नो इट येट। वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटीज ऑफ द फिजिशियन इज टू एजुकेट द मासेस नॉट टू टेक द मेडिसिन। यहाँ फिजिशियन की जगह हम अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हैं, डेंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, कि हमारा फर्स्ट मेन पर्पस है लोगों को बताना, कि उनको अवेयर करना कि उनके जो दांत हैं वो कैसे मेंटेन करें ताकि वो पूरी जिंदगी भर तक उनका साथ निभाएं, क्योंकि ये पॉसिबल है just because of some dietary changes and just because of some right techniques of brushing and basic hygiene protocol follow करके हम ये maintain कर सकते हैं। तो हमारा first एम है कि हम उनको सिर्फ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि काफी ट्रीटमेंट्स हैं जो बिना दवाइयों के भी होते हैं। तो उनको एजुकेट करना इज आवर फर्स्ट कंसर्न, क्योंकि डेंटिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटमेंट्स, डेंटिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट आरसीटी एक्सट्रैक्शन, स्केलिंग, फिलिंग, इट इज मच मोर देन दैट। इट इज प्रोवाइडिंग द हेल्दी स्माइल, कॉन्फिडेंट स्माइल टू द पेशेंट। इट्स अबाउट उनका पूरा फेस का कंस्ट्रक्शन जो हो सकता है एट बर्थ डिफेक्ट हो, उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में लाना, दैट इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री इज अ skilled profession. It is not just about the bread butter of RCT or of prosthodontics or of denture making. It's much more than that. क्यों ना हम उनको उस लेवल की डेंटिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करें। तो विद आवर ट्रीटमेंट हमें उनको एजुकेट करना है of what exactly dentistry is about, क्योंकि जब तक हम उनको वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, उनको ऐसी चीजें नहीं बताएंगे जो उनको शायद कोई और डेंटिस्ट या डॉक्टर ना बताए, तब तक what is the point of us being a dentist? And as Benjamin Franklin said, the best doctor is the one who gives the least medicine. अगर कोई उनको पैथोलॉजी है, जैसा नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, डिजीज हो जाए, then we can surely we are there to correct that. But dentistry is much more than that. So our first duty is to educate them, especially in India. The good physician treats the disease, the great physician treats the patient. इसका मतलब है कि जो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा डेंटिस्ट है, वो एक डिजीज को प्रॉपर वे में, बेस्ट वे में यूजिंग स्किल्स ट्रीट करेंगे। बट जो ग्रेट डेंटिस्ट है वो पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे, उनके डर को समझेंगे, बच्चे के डर को समझेंगे कि उनको डेंटल चेयर पे क्यों डर लगता है। वो उनकी नॉट जस्ट अबाउट डेंटल ट्रीटमेंट फोकस करेंगे, अबाउट ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक, बिल्ड अ डोर। हम क्यों टेंशन में रहते हैं हमेशा कि डेंटिस्ट्री का सैचुरेशन आ गया है, डेंटिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है, जबकि अभी भी इंडिया में 5000 पेशेंट्स के लिए एक डेंटिस्ट है। द रेशियो इज स्टिल वेरी हाई। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटिस्ट है मेनली आपका अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में डेंटिस्ट पहुंच ही नहीं पाते हैं। वहां पे क्वैक्स, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल लैब टेक्नीशियंस, जिनका उनको लगता है हैंड क्लीन है, जिनको हो सकता है डेंटिस्ट्री की कोई नॉलेज ना हो, एक्सेप्ट दैट जिनको कुछ नहीं आता है डेंटिस्ट्री के बारे में, उनका क्लिनिकल हैंड अच्छा है, वो लोग अपना रूरल एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं। एंड वी ऑल नो कितना गलत ट्रीटमेंट है वो। तो हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट में अप्रोच चलता है या वॉट एवर इट इज, देन बिल्ड योर ओन क्लिनिक, बिल्ड योर ओन प्रैक्टिस। मे बी यू कुड डू समथिंग जो आपका इन फ्यूचर और डेंटिस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। डेंटिस्ट्री की बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग इन डेंटिस्ट्री इज जस्ट योर प्रोफेशन। आप उसके साथ और भी स्किल्स ऐड कर सकते हैं, विच इज द नीड ऑफ द आवर। कीप योर फेस ऑलवेज टू द सनशाइन एंड द शैडो विल फॉल बिहाइंड यू।
हमें सिर्फ अपना काम करते जाना है जितना बेस्ट हम कर सकते हैं. हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि मार्केट में इन योर फील्ड क्या चल रहा है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट चार्जेस, व्हाट आर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, सो दैट यू कैन अपग्रेड एंड अपग्रेड. बट हमें ऑलवेज अपना बेस्ट देना है, अपने गोल की तरफ जाना है. तो आप खुद ही देखेंगे दैट ऑल द opinions, all the negative attitudes, all the negative thoughts of the people will not affect you. हमें बस अपना ही बेस्ट देना है. इससे ज्यादा हम कर ही क्या सकते हैं. हम किसी को जो सक्सीड कर रहा है, we cannot pull that person down and we should not. If we are doing that, we are the shadow. We are not the person who is looking towards the sunshine. सो हमें बस अपना बेस्ट देना है, अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है, वन स्टेप एट अ डे. Soon you will see the goal is reaching you. The 6 best doctors: sunshine, water, rest, air, exercise and diet. हम डॉक्टर्स उन चीज़ों के लिए बने हैं जो नॉर्मल पैथोलॉजी बॉडी में कॉज हो जाती है. ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या कुछ प्रॉब्लम हो गई विच इज फ्रॉम द एक्सटर्नल, टू मेंटेन द इंटरनल, जो मेन रीजन होता है ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी. आयुर्वेदा सेज दैट मोस्टली ऑल द प्रॉब्लम्स आर सिचुएटेड इन योर स्टमक, फ्रॉम द स्टमक, बिकॉज ऑफ द स्टमक. उन सब की प्रॉब्लम आपका स्टमक है. अगर ये 6 चीजें हमारे पास हैं, विच इज मोस्टली द 5 बेसिक एलिमेंट्स आवर बॉडी इज मेड अप फ्रॉम, तो हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स अनलेस बहुत सारे बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, उस चीजों के लिए हम बने हैं. लेकिन द बेस्ट डॉक्टर्स विल ऑलवेज रिमेन दीज 6. तो क्यों ना हम अपने पेशेंट्स को इन 6 डॉक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करें, अवेयर करें कि उनकी डाइट, उनका एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. That is why it is said an apple a day keeps the doctor away, because apple में इतना कुछ है कि if a person consumes an apple every single day, वो healthy रहेंगे. It is not how much you do, but how much love you put into the doing that matters. कितने patients हम कर रहे हैं doesn't matter at one point. What matters is हम एक ही patient को कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने इफेक्शन, कितना कंपैशन के साथ कर रहे हैं, कितना अपना बेस्ट दे रहे हैं, कितनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे कितना सीख रहे हैं, जितना हमें आता है उनको कितना सर्व कर रहे हैं. दिस ऑल टुगेदर डिसाइड्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. एट द एंड हमने 10 पेशेंट्स किए एंड वो भी जल्दी में किए, उनको अपना पूरा टाइम नहीं दिया, वर्क नहीं दिया, स्किल्स नहीं दिया, जस्ट टू कंप्लीट आवर कोटा. ऑफ कोर्स विच in the BDS, which in your medical and dental life is important in your graduation years. But what if हमने इतना काम किया लेकिन उससे कुछ सीखा ही नहीं. Here the quality matters than the quantity. Do as much as possible for the patient and as little as possible to the patient. This is the best quote among the all. हमें पेशेंट के लिए जितना हो सके हमें उतना करना है, बट हमें पेशेंट को जितना हो सके उतना कम करना है. वी हैव टू सर्व हिम द बेस्ट, बट हमें मेक श्योर करना है कि हम जितना ट्रॉमा कम हो सके उतना ट्रॉमा कम देना है, जितना उसको पेन हो सके उतना पेन कम देना है, जितना ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है उतना कम देना है. जब भी पेशेंट हमारे पास आए तो उसका चीफ कंप्लेंट हमें मेनली ट्रीट करना है. जब वो हो जाए एंड वी आर चेकिंग हिज ओरल कैविटी, तो हमें उसको अवेयर करना है कि सर, मैम, आपके ये दांत में केरीज है, आपको ये ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए. दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द पेशेंट. बट उनको वहीं पर छोड़ देना है कि सर ये ज़रूरी है, उनको सब कुछ बता देना है, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कितना कॉस्ट आएगा, सब कुछ एक्सप्लेन करना है. लेकिन एट द एंड द चॉइस इज देयर्स. उन्हें उसका सब कुछ बता देना है कि अगर वो नहीं कराएंगे तो क्या होगा, करवाएंगे तो क्या होगा. बट एट द एंड दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल.
but at the end the patient has to decide. Thank you for watching.